व्यक्ति को, मनुष्य को 2 कन्याओं का कन्यादान तो करना ही चाहिए। और यदि 2 कन्या ना हो तो 1 कन्या का तो करना ही चाहिए, 1 कन्या का तो करना ही चाहिए। तो कहा, तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि मेरी यहाँ भी कोई कन्या होती, पुत्री होती तो मैं भी कन्यादान करता। सोचा कि और ऐसा सोचते जा ही रहे थे स्नान करने के लिए कि सरोवर में स्नान करके वो लौटे तो उन्हें एक कन्या मिली, एक कमल के फूल में रखी हुई कन्या मिली, सुंदर सी, चमक रही थी, बहुत सुंदर थी वह कन्या, इतनी सुंदर थी। तो उसको लेकर भीष्मक जी उसको अपने राज्य में लाए और उसको अपने राज्य में लाया, उसका पालन पोषण करने लगी। वह बड़ी हुई तो उसका नाम रख दिया रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी से पूछा इनके लिए कोई अच्छा सा वर बताइए। तो कहा कि इनके लिए, नारद जी ने कहा एक अच्छा, इनके लिए सुंदर वर है। वो कौन है? द्वारिकाधीश। वो द्वारका के राजा द्वारकाधीश, द्वारका के राजा द्वारकाधीश हैं। तो कहा वही द्वारका के राजा वही अच्छे हैं, तो उन्हीं से विवाह रुक्मणी जी का होना चाहिए। और अब तो राजा भीष्मक ने सोचा अब तो मैं जरूर अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करवाऊंगा, जरूर अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करवाऊंगा। और रुक्मणी जी के सभी भाइयों से पूछा तो सभी ने हाँ कर दी, लेकिन एक रुक्मी नहीं था घर पर, राज्य में रुक्मी नहीं था। रुक्मी आया तो एक दिन भीष्मक जी बैठे हुए थे तो रुक्मी आया और बोला कि आप मुझे, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन का विवाह मैं पक्का करके आया हूँ। अपनी बहन का विवाह में पक्का करके आया हूँ। परसों के दिन शिशुपाल बारात लेके आएगा और मेरी बहन का विवाह होगा। और लेकिन अब भीष्मक जी को बहुत दुख हुआ। भीष्मक जी ने कहा अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुझे इस संसार में एक मिला, इस संसार में तुझे एक ही मिला। कौन? वो भी कौन? बताइए, वो भी कौन? शिशुपाल। अब तो रुक्मी ने कहा अरे पिताजी, आप हमारी बातों में बीच में टांग मत अड़ाया करो, मैंने जो कहा वही होगा। अब तो यह बात रुक्मणी जी सुन रही थी, बहुत दुख हुआ। अपनी भाभी के पास गई, भाभी ने कहा कोई बात नहीं, और भाभी ने एक पत्र लेकर एक ब्राह्मण देवता को दिया। और
कहा कि आप जल्दी से जल्दी यह पत्र द्वारकाधीश को देके आओ। और पंडित जी गए द्वारका में। भगवान द्वारकाधीश सोने जाने वाले थे, लेकिन सुना कि ब्राह्मण देवता पधार रहे हैं। सुना ब्राह्मण देवता पधार रहे हैं तो सोचा कि सोने नहीं गए, सीधे ब्राह्मण देवता के पास आए, उनका स्वागत सत्कार किया। जब स्वागत सत्कार किया तो कहा, अरे ब्राह्मण देवता कैसे आना है? तो कहा, अरे ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ आपका कैसे आना हुआ, कैसे पधारना हुआ? तो कहा, मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की कन्या का पत्र लेकर आया हूँ, पढ़िए। भगवान बोले, देखिए हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो पंडित जी ही सुनाते हैं पत्र, हमारे पंडित जी ही सुनाते हैं। तो कहा, नहीं, आपका पर्सनल पत्र है, आप ही पढ़िए। भगवान बोले, नहीं, हमारे यहाँ पर्सनल नहीं चलता, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण देवता ही पढ़कर सुनाते हैं। अब बताओ कौन कौन पत्र सुनना चाहता है? बताइए, सुनना चाहता है? हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना चाहता है? पीछे वाले नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हो? अच्छा, दूसरों का पत्र है ना, इसलिए सब सुनना चाहते हैं, है ना? दूसरों का पत्र है ना, इसलिए सब सुनना चाहते हैं। देखो पीछे वाले अच्छे हैं ना, इसलिए वो नहीं सुनना चाहते, वो उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो सुनेंगे, सुना दे। अब पंडित जी ने पत्र पढ़ना चालू किया। उस पत्र में लिखा था, अरे महाराज, आप सोचते होंगे जी जाने कौन है, और मैंने आपको आपको अपनी आंखों से देखता है, लेकिन मैंने तो आपको अपने हृदय की आंखों से देख लिया है प्रभु, हृदय की आंखों से देख लिया है प्रभु। आप सोचते होंगे बिना जाने ही इन्होंने पति मान लिया है, लेकिन मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अब उसमें सारा लिखा था कि कैसे कैसे आपको आना है, और कहा, और एक बात और लिखी थी उसमें कि सिंह के भाग को कोई सियार ले जाए तो कितने दुख की बात है। सिंह के भाग को कोई सियार ले जाए तो कितने दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है, बताइए कितने कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है। तो कहा, आप ही बताइए प्रभु, यदि सिंह के भाग कोई सियार ले जाए तो कितने दुख की बात है। और अब तो पंडित जी ने पत्र सुनाया। पंडित जी बोले, जा रहे। भगवान बोले, कहाँ जा रहे? कहाँ कुंदनपुर जा रहे? भगवान बोले, इतना टाइम नहीं है, हम भी साथ चल रहे, जा नहीं रहे, हम भी साथ चल रहे। और कहा कि दारुक रथ तैयार करो, और अब भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे, लेकिन अपनी अपनी खड़ाऊ हाथ में ले ली कन्या ने, लेकिन अपनी अपनी खड़ाऊ तो हाथ में ले ली, लेकिन उन घोड़ों की खड़ाऊ का क्या होगा, घोड़ों की चप्पल का क्या होगा। लेकिन अब तो घोड़े धीरे धीरे जा रहे हैं। अब घोड़े टिक 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 कर कर जा रहे हैं, और अब आगे बढ़े तो अब तो घोड़े तेजी से दौड़ने लगे, और जैसे तेजी से दौड़े और दौड़ा भैया, हाँ
घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन छत पे वहां पर बीच में बलदाऊ भैया का घर था। तो बलदाऊ भैया छत में थे, तो घोड़ों की आवाज सुनी, बलदाऊ भैया नीचे आए, बोले अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है, कन्हैया कहाँ जा रहा है। कन्हैया बोले भैया दाऊ भैया वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। दाऊ भैया ने पूछा अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कन्हैया बोले कुंदनपुर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले ये नहीं बताने वाली, अपनी शादी करने कुंदनपुर जा रहे हैं। बलदाऊ भैया बोले अच्छा कन्हैया तूने अपना विवाह करने जा रहा है, मुझे नहीं बुलाया। कन्हैया तू अपना विवाह करने जा रहा है, मुझे नहीं बुलाया, अपने भैया को नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ बारात लेके, मैं पीछे से आ रहा हूँ। और अब तो कन्हैया बोले अब तो दाऊ भैया की भी आज्ञा मिल गई, अब तो कन्हैया जा रहे हैं खुशी खुशी। वहां पर पहुंचे, पंडित जी ने बताया कि आ गए हैं कन्हैया, द्वारकाधीश आ चुके हैं। और अब तो कन्हैया जैसे पास में आए, कन्हैया पास में आए, पर कन्हैया बोले इतने बड़े बड़े मूंछों वाले द्वारपाल अंदर कैसे जाएंगे, इतने बड़े बड़े मूंछों वाले द्वारपाल अंदर कैसे जाएंगे, अंदर कैसे जाएंगे। आगे बढ़ी, द्वारपाल बोले कहाँ जा रहे हो। कन्हैया बोले कि मंदिर में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं। सैनिक बोले अरे मंदिर में कहाँ जा रहे हो, मंदिर में कहाँ जा रहे हो, जब तक हमारी राजकुमारी जी अंदर है तब तक एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। कन्हैया बोले अच्छा चींटी भी अंदर नहीं जा सकती, वाह फिर तो बहुत अच्छे आप लोग, चींटी भी अंदर नहीं जा सकती, वाह चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। तो कहा तो ये बताओ कि फिर आप अंदर नहीं जा, इसलिए जाने नहीं दे रहा कि फिर वो बंदर तुम्हारे बाप का बन गया। कन्हैया बोले, सैनिक बोले तुमने क्या कहा, क्या कहा, बाप का बन गया, क्या बोल रहा तू, बाप का बन गया। और धक्का देके वहां से बाहर निकाल दिया। तो जैसे बाहर निकाला तो कन्हैया बोले अब क्या करें, कैसे जाए अंदर। कन्हैया ने अपनी सुंदर बांसुरी को निकाला और बजाने लगे, सुंदर बांसुरी को निकाला और बजाने लगे। जैसे बजाई तो देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। तो एक भजन है कि अरे श्याम श्याम वह तान कैसे कौन सी है, अरे श्याम ये तो बता दो वह तान कौन सी है। वहां कन्हैया बंसुरी बजा रहे हैं। अब तो सभी सैनिक भूल गए, सब कुछ भूल गए। और एक सैनिक बोला अरे अरे देखो कितनी सुंदर बात है। एक बोला अरे अरे एक बोला अरे अरे तुम खड़ा हूँ देख रहे कितने सुंदर कुंडल है। अरे अरे तुम तीसरा बोला अरे तुम कुंडल देख रहे हो, अरे देखो तो कितना सुंदर मुख है। एक बोला अरे अरे तुम मुख देख रहे हो कितने सुंदर ओठ है। एक बोला अरे तुम ओठ देख रहे हो, देखो कितना सुंदर मुकुट है। और ऐसे भगवान धीरे से निकल गए अंदर। और अब तो रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, बोले चलो। और अब तो रुक्मणी जी ने फेंकी वही थाली और कन्हैया के साथ जाने लगी। तो सैनिक बोले देखो देखो देखो, ओ कितनी अच्छी जोड़ी है,
देखो तो कितनी अच्छी जोड़ी है। गोपियां जैसी सखियां आई पास में बोली, तुम क्या देख रहे आप लोग? तो सैनिक बोले, तुम भी देखो देखो देखो, देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। गोपियां बोली, अरे वह सखियां बोली, अरे तुम यही देखने आए थे यहाँ? रुक्मणी जी कहाँ है? अरे वो तो लेगा 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 लेगा, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, भागो, लेगा 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 लेगा। और सभी सैनिक कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगे। और अब पीछे 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 भागने लगे और सभी कह रहे हैं, लेगो 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 लेगो, पकड़ो पकड़ो भागो, अरे लेगो 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 लेगो, रुक्मणी कन्हैया लेगो रे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, रुक्मणी कन्हैया लेगो रे, रुक्मणी कन्हैया लेगो रे। और अब तो सभी सैनिक दौड़ते हुए अपने महाराज के पास गए। कहा, महाराज बोले, रुक्मी बोला, अरे तुम इतने सारे 10,000 सैनिक वहां क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे? और अब तो आगे आगे रुक्मी जा रहा है और पीछे पीछे सभी सैनिक और सभी सैनिक जा रहे हैं। अब तो कन्हैया ने रुक्मणी जी को रथ में बिठाया और वहां से चले गए। तो रुक्मी आया रथ में बैठकर, भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद जब रुक्मणी जी चरणों में गिरी, बोली, अरे प्रभु, अरे महाराज, मेरी तो, यदि आपने मार दिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि एक पति के प्रेम के लिए एक कन्या ने अपने भाई को मरवा दिया, मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए आप मत मारिए, मेरा भाई है। लेकिन भगवान ने बाल और मोड़ दी। और अब तो राज्य से रुक्मी सोच के आया था कि जब तक मैं द्वारकाधीश को मार के और अपनी बहन को लेके नहीं आऊंगा तो मैं इस राज्य में नहीं आऊंगा। और अब ऐसा कह के आया था तो वही अपनी एक नगरी बसा ली और उसमें रहने लगा। सभी मित्र आए उसमें, उस नगरी में सभी मित्र आए रुक्मी के। और अब भगवान तो वापस द्वारका आ गए। तो वहाँ पत्र लिखकर भीष्म जी ने भेजा कन्हैया के पास और कहा, अरे प्रभु आप आ जाइए, मैं कन्यादान करना चाहता हूँ, कन्यादान करना चाहता हूँ। और अब तो कन्यादान करना चाहता हूँ, आप आइए वापिस। और अब तो भगवान वापिस आ गए और अब सुंदर कन्यादान हो रहा है।